दोस्तों, क्या अमेरिका और भारत के दरमियान एक नई तिजारती जंग ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है। एक तरफ अमेरिकी तिजारती टीम नई दिल्ली में मौजूद है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस डील फाइनल हो सके, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई जिसने नई दिल्ली के होश उड़ा दिए। ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर 12.5% इजाफी टैरिफ यानी नया टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। वजह मालूम क्या बताई गई है? जबरिया जबरदस्ती की मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर। जी हां, अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि भारत और दुनिया के कई ममालिक अपने यहां ऐसी चीजों की इंपोर्ट और सप्लाई रोकने में नाकाम रहे हैं जो जबरदस्ती की मजदूरी से बनती हैं। अब सवाल यह है कि जब दोनों ममालिक फरवरी से एक बड़े तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे थे तो अचानक ट्रंप ने यह बम क्यों गिराया? इस फैसले के पीछे अमेरिका के पास क्या सबूत है और क्या इससे भारत की मईशत तबाह हो जाएगी? आज की वीडियोस में हम इस पूरी इंडस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी तौर पर देखिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमेरिकी ट्रेड USTR की उस ताजा रिपोर्ट से जिसमें दुनिया की 60 बड़ी मईशतों को कटघरे में खड़ा किया गया। अमेरिकी कानून ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301B सेक्शन 1 के तहत अमेरिका ने पिछले चंद महीनों से एक खुफिया तहकीकात शुरू कर रखी थी। इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये देखना था कि दुनिया के कौन से ममालिक अपने यहाँ फोर्स्ड लेबर यानी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करके बनाई जाने वाली अशिया पर पाबंदी लगाने में नाकाम रहे। मंगल के रोज जारी होने वाले इस बयान में अमेरिकी ट्रेड एनवाई ने वाज़ेह किया कि भारत समेत दुनिया के 54 ऐसे ममालिक हैं जो फोर्स्ड लेबर के खिलाफ कवानीन नाफिज करने में मुकम्मल नाकाम रहे। इस लिस्ट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और यहाँ तक कि रूस और सऊदी अरब भी शामिल हैं। इन सब पर 12.5% इजाफी ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है, जबकि बरतानिया, कनाडा, मेक्सिको और ताइवान जैसे करीबी अमरीकी इत्तेहादियों पर भी 10% टैक्स लगाने का प्लान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास इसका सबूत क्या है। अमेरिकी ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रेर का कहना है कि जब दूसरे ममालिक फोर्स्ड लेबर यानी इंतहाई सुस्ती या मुफ्त की इंसानी मजदूरी से चीज़ें तैयार करते हैं या उन्हें अपने यहाँ आने देते हैं तो मार्केट में वो मसनूआत बहुत सस्ती बिकती हैं। इसका नुकसान अमरीकी मजदूरों को होता है क्योंकि वो इतनी कम कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका इसे एक गैर मुनसिफाना तिजारती मैदान, अनलेवल प्लेइंग फील्ड करार दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के पीछे सिर्फ इंसानी हुकूक का दर्द नहीं है बल्कि इसके पीछे ट्रंप की एक बड़ी कानूनी मजबूरी और चालाकी भी छुपी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तवील अरसे से दुनिया भर पर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी साल फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कई टैरिफ कवानीन को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तोड़ निकालने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने फोर्स्ड लेबर और इजाफी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जैसे इंसानी हमदर्दी के कवानीन का सहारा लिया है ताकि अदालत इन नए टैक्सों को दोबारा चैलेंज न कर सके। दिलचस्प बात यह है कि यह धमाकाखेज रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी हुकूमत की एक हाई लेवल तिजारती टीम जिसकी क़यादत चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लंच कर रहे हैं खुद उस वक्त नई दिल्ली में मौजूद है। वो वहाँ भारतीय वजारत तिजारत के दर्पण जैन और उनकी टीम के साथ बैठकर एक अहम अबूरी तिजारती मुआहदा इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दे रहे हैं। याद रहे कि रवां साल 7 फरवरी को दोनों ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था जिसके तहत अमेरिका भारत पर टैरिफ को कम करके 18% करने पर राजी हुआ था और भारत की जानिब से रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जो पाबंदियां या ड्यूटीज लगनी थी उन्हें भी हटाने का वादा किया गया था। भारत के लिए ये बहुत बड़ी राहत थी क्योंकि इससे पहले अमेरिकी टैक्सेस 50% तक पहुंच चुके थे जिससे भारतीय एक्सपोर्ट बुरी तरह मुतासर हो रही थी। अब एक तरफ तो दिल्ली में बैठकर टैक्स कम करने के लिए चाय की प्यालियां पी जा रही हैं और दूसरी तरफ वॉशिंगटन से 12.5% का नया टैक्स थोपने की तैयारी की जा रही है। यह ट्रंप इंतजामिया की प्रेशर टैक्टिस यानी दबाव डालने की पुरानी पॉलिसी का हिस्सा मालूम होती है ताकि भारत तिजारती मुज़ाकरात में अमेरिका की मजीद शराइत तस्लीम करे। तो क्या भारत की मईशत अब मुकम्मल तौर पर इस नए टैक्स की जद में आएगी? तो जवाब है अभी नहीं, क्योंकि ये टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज नहीं हो रहे हैं।
امریکی قانون کے مطابق اس پوری رپورٹ میں عوام اور دنیا بھر کی حکومتوں سے تحریری رائے مانگی گئی ہے، جس کی آخری تاریخ 6 جولائی 2026 ہے۔ اس کے بعد USTR باقاعدہ سماعت کرے گا، جس میں بھارت کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ اس مجوزہ قانون میں کچھ بڑی رعایتیں یعنی ایگزمپشنز بھی رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر بیف، کافی، مخصوص پھل، گری دار میوے اور کچھ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کو اس اضافی ٹیکس سے دور رکھا گیا ہے۔ چونکہ بھارت ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر کا بڑا ایکسپورٹر ہے، اس لیے ان رعایتوں سے بھارت کو کچھ حد تک ریلیف ضرور ملے گی، لیکن IT، فارماسیوٹیکل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ امریکہ فرسٹ پالیسی دنیا بھر کے تجارتی نظام کو ہلا کر رکھ رہی ہے۔ ایک طرف وہ بھارت کو چین کے خلاف ایک مضبوط پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن جب بات بزنس اور پیسوں کی آتی ہے تو ٹرمپ اپنے جگری دوستوں کو بھی نہیں بخشتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی دہلی میں جاری یہ تجارتی مذاکرات اس نئے تنازع کے بعد کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کا بھارت پر فورسڈ لیبر کا الزام لگانا درست ہے، یا یہ صرف بھارت کو بلیک میل کرنے کا ایک امریکی حربہ ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو معلوماتی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور دیکھیے گلوبل سیناریو پر خصوصی پیشکش بیونڈ بارڈرز روزانہ رات 9:30 بجے منصف TV پر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔